सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस वेब डेवलपमेंट सीरीज़ के इसमें अपना ये लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें अपन अभी HTML पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपन HTML का सबसे पहले अपने क्या फर्स्ट लेक्चर में फोल्डर बनाए थे, उसी को ओपन करते हैं। उसमें अब लेक्चर नंबर 4 फोर्थ अपना लेक्चर है। मैंने पहले से बना के रखा था फोल्डर, वैसे मैं चलो फिर से बना देता हूँ। क्या करना है अपने को, एक नया फोल्डर बनाना है लेक्चर नंबर 4 के नाम से। लेक्चर नंबर, एक मिनट वायर, थोड़ा माइक का वायर बीच में आ रहा है। हाँ चलो ठीक है ना। तो अब अपने को क्या है, इस फोल्डर को ओपन करना है किसमें, VS कोड में। कैसे करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, माउस में राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ कोड कर देंगे। ठीक है, तो अपने VS कोड में क्या है, ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब अपने को क्या है, एक HTML की फाइल बनाना है। नाम कुछ भी दे सकते हैं, उसका बस एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, .html। जैसे मैं दे देता हूँ index.html। ठीक है, एंटर मार देंगे, बन गई अपनी फाइल। अपन कोड ला देंगे पहले, ये आ गया अपना कोड। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे अभी तक अपन कोडिंग कर रहे थे ना फर्स्ट लेक्चर से, तो क्या मैंने आपको बताया नहीं था कि कोड सेव कैसे करते हैं? क्या मेरा तो ऑटोमेटिक सेव हो रहा था, पर आप लोग का इसमें देखो मैंने भी हटा दिया, ऐसा वाइट डॉट यहाँ आता रहा होगा। ठीक है, तो सेव ना बेसिकली अपन कैसे करते हैं, कंट्रोल S। देखो अब यहाँ से वाइट डॉट हट गया। जैसे मैंने कुछ लिखा, जैसे पैराग्राफ टेक लिया, फिर देखो फिर सेव करना पड़ेगा, फिर कंट्रोल S। ने वाइट डॉट आ रहा है मतलब सेव नहीं है, कंट्रोल S करूँगा सेव हो जाएगा। पर क्या है मेरा ना, पहले ऑटोमेटिक सेव में था, बोले तो अपने आप सेव हो रहा था वो। सेटिंग है, मैं बता दे रहा हूँ अभी कैसे करना है। उससे क्या है ना कि आपको बार बार कोड को सेव करना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम बचेगा। वैसे ना आप ऐसा भी रख सकते हैं कि एक लाइन लिखे फिर सेव किए फिर देखे, ऐसा भी सही रहता है। पर ऑटोमेटिक सेव कर लेते हैं, मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। यहाँ सेटिंग में जाना है, यहाँ सेटिंग लिखा है इसमें जाना है। मेरे इसमें ऊपर आ रहा है, पर आप यहाँ सर्च मारना, अगर आपके इसमें नहीं आएगा तो ऑटो सेव करके, ऑटो सेव। ठीक है, ऐसे कुछ ऑप्शन आएगा आपके इसमें, इसको क्या कर देना पता है, आफ्टर डिले कर देना। देखना, अभी मैं यहाँ कुछ राइट कर रहा था ना, या वह साइड में वाइट आ रहा था ना डॉट, मतलब कि सेव नहीं हो रहा था। पर अब कुछ लिखूंगा ना, कुछ नहीं आया, क्योंकि अब ऑटोमेटिक सेव हो रहा है। ये सेटिंग कर लेना, मैं बताना भूल गया था वैसे, कर लेना अब। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक क्या है, आज अपन पढ़ेंगे क्लास आईडी, ड्यू टैग, ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं अपन क्लास। ठीक है, हाँ तो भाई ये है क्लास की डेफिनेशन, आप पढ़ लेना, मैं आपको मोटा माटी बता दे रहा हूँ उसका मतलब क्या होता है। क्लास है ना, अपन HTML में एक एट्रीब्यूट होता है। इसका यूज़ अपन बेसिकली ना जावा स्क्रिप्ट और CSS में करते हैं, क्या सेलेक्ट करने के लिए कोई भी एक टैग को सेलेक्ट करने के लिए, CSS से उसमें कोई डिजाइनिंग करने के लिए, या जावास्क्रिप्ट से फंक्शनैलिटी करने के लिए। ठीक है, ये बेसिकली क्लास का मतलब। और जैसे कि, और इसका एक ऐसा है कि जैसे आप मान लो 10th क्लास में पढ़ रहे हो, तो क्या आप ही अकेले 10th क्लास में हो? नहीं भाई, 10 15 20 बच्चे भी 10th क्लास में हो सकते हैं। मतलब कि ऐसे, इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो अपना जैसे कोई मतलब 4 5 टैग है, उसमें ना क्लास का नेम सेम दे सकते हो। ठीक है, 10 टैग है 15 टैग है, उसमें आप क्लास का नेम सेम दे सकते हैं। ठीक है, मैं आपको VS कोड में जाके दिखाता हूँ। जैसे ये मैं VS कोड में आया, जैसे मैंने एक पैराग्राफ टैग लिया। क्लास कैसे देते हैं पता है, यहाँ पे देखो एट्रीब्यूट रहते हैं, बताया ना मैं। जैसे ओपनिंग टैग के साइड में यहाँ क्लास देंगे, क्लास क्या है, इस पैराग्राफ टैग का एट्रीब्यूट है। क्लास का नेम भाई तुम्हारी मर्जी में जो आ रहा है वो देना, पर हमेशा ना मीनिंगफुल नाम देने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कि मैं दे रहा हूँ वही देना, कुछ भी नाम दे सकते हो, बस मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे मैं अभी नाम पैरा दे रहा हूँ, ठीक है, क्लास का नाम पैरा। इसके अंदर जैसे मैं कुछ कंटेंट लिखता हूँ, हाय सौरभ, हाय सौरभ। ये हो गया अपना एक पैराग्राफ टैग, और इसकी अपन ने क्लास दे दी। क्लास ऐसा देते हैं बेसिकली। ठीक है, और एक तरीके क्लास देने का, शॉर्टकट बोले तो क्या करना, पी लिखना। ठीक है, पी लिखना, पी मतलब पैराग्राफ ले रहे हैं अपन, डॉट डॉट मतलब क्लास दे रहे हैं,
अब ये क्लास का नेम लिखना है, जैसे क्लास का नेम मैं पैरा ही दे रहा हूँ, ठीक है। इंटर हिट मार दूंगा, देखो एक पैराग्राफ टैग आ गया, उसी क्लास का नेम पैरा आ गया, ठीक है। और मैंने बताया ना क्लास कितने, जैसे मान लो मैं और एक H1 टैग ले रहा हूँ, एक H1 टैग ले रहा हूँ, एक H2 टैग ले रहा हूँ, एक एंकर टैग ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है ना, क्लास के नेम जो, जैसे मैंने इसमें क्लास का नेम जैसे पैरा दिया हूँ ना, मैं कॉपी करके यानी कि बताना ये चाह रहा हूँ कि एक क्लास का नेम सेम दे सकते हो, जितने टैग में तुम्हारा देने की इच्छा हो रही है, ठीक है। जैसे मैंने इन सब में सेम नेम दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यही बताना चाह रहा हूँ कि क्लास का नेम जो है ना, 4-5 टैग, 10 टैग, 20 टैग, इन्फिनिटी जितने भी हैं सेम नाम दे सकते हो, ठीक है। और क्लास क्या है, बेसिकली एट्रीब्यूट रहता है, जैसे H1 का एट्रीब्यूट है क्लास, H2 का एट्रीब्यूट है क्लास, एंड ये एंकर टैग का एट्रीब्यूट है क्लास, ये बताना चाह रहा था बस, ठीक है। ये होती क्लास। अब अपन आईडी देखते हैं, फिर से आते हैं स्लाइड में। आईडी भाई पढ़ लेना, इसका मैं मतलब बता दे रहा हूँ। इसका भी क्या है ना, इसका यूज़ क्या करते हैं अपन, वही CSS में कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट को डिजाइनिंग करने के लिए, और जावास्क्रिप्ट में उसी को उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए, ये भी क्या है, एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। और बस इसमें एक खास बात क्या है पता है, आईडी में, जैसे तुम्हारी क्लास में आईडी रहती है ना, तो तुम्हारा जैसे रोल नंबर यूनिक रहता है ना, वैसे ही ना दो टैग की कभी आईडी सेम नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, कभी दो टैग की आईडी सेम नहीं हो सकती, मतलब एक टैग है उसकी आईडी हमेशा यूनिक होगी, वो एक ही होगी। इसका भी मैं VS कोड में एग्जांपल दे देता हूँ। ये लिया, आईडी कैसे देते हैं, इस पैराग्राफ टैग की आईडी दे रहा हूँ, इसमें आईडी भी एट्रीब्यूट है, यहाँ पे आऊँगा, आईडी लिख दूंगा, नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। मीनिंगफुली नाम देने की ट्राई मारना है। अभी मैं पैरा की आईडी ऐसी नाम दे रहा हूँ, बाकी हमेशा बाद में मीनिंगफुली नाम देते हैं, ठीक है। ये मैंने अभी ऐसे ही नाम दे दिया है, ठीक है। ये ऐसा आईडी देते हैं। बाकी जैसे मैंने और एक पैरा या कोई भी टैग लूँ ना, आईडी सेम नहीं दे सकता भाई मैं, जैसे इसकी आईडी अगर ये दिया है ना, तो इसकी आईडी मेरे को कुछ और देना पड़ेगा, जैसे इसकी आईडी में फिर से पैरा की आईडी नहीं दे सकता, कुछ कुछ और देना पड़ेगा, जैसे मैं क्या दे दूँ, कुछ भी दे देता हूँ, हाय दे देता हूँ, ऐसे कुछ भी, मतलब आईडी हमेशा यूनिक होनी चाहिए। शॉर्टकट और एक बता दे रहा हूँ मैं आपको, चलो एंकर टैग से बता दे रहा हूँ, पिछली बार पैरा टैग से बताया था। मैंने शॉर्टकट सब टैग में, जैसे ए लिख रहा हूँ इसी जगह पी भी लिख सकते हो पैरा टैग के लिए, ऐसा, ठीक है। जैसे मेरे को अब डायरेक्ट लिखना है, एंकर टैग की आईडी देना है मेरे को डायरेक्ट, क्या देना है, जैसे मैं क्या देना है, जैसे मेरे को एंकर टैग लिखना है और उसकी आईडी मेरे को डायरेक्ट देना है, जैसे हाई एंकर देना है, ऐसे समझ लो, ऐसी एग्जांपल के लिए क्या करूंगा पता है, ए लिखूंगा और हैश, आईडी, आईडी के लिए क्या लगाते हैं हैश, क्लास के लिए क्या लगाते हैं डॉट, आईडी के लिए हैश, अब उसका नाम लिख दूंगा बेसिकली, जैसे क्या, हाई एंकर लिख दे रहा हूँ मैं नाम। तो मीनिंगफुल देना है हमेशा, मैं ऐसे ही मन से दे रहा हूँ अभी समझाने के लिए। जब CSS पढ़ेंगे ना अपन, तब तब देंगे अच्छे नाम, ठीक है। देखो अब ये एक एंकर टैग आ गया, उसकी आईडी हाई एंकर होगी, ठीक है। ये बता रहा था, ऐसा डायरेक्ट दे सकते हैं, जैसे पैराग्राफ टैग में देके बताता हूँ मैं, एक पैराग्राफ टैग लिया, इसकी आईडी के लिए हैश लगाऊंगा और क्या देना, हाई पैरा, ऐसे ही दे रहा हूँ मैं नाम, ठीक है। ये एक एंकर टैग है, उसकी आईडी ये हो गया। यही था भाई आईडी और क्लास का कॉन्सेप्ट। क्लास क्या है, 2-3 टैग जितने भी, 4-5 टैग जो भी है, सेम क्लास का नेम दे सकते हैं, पर आईडी हमेशा यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। यानी एक टैग में जो आईडी दे दी है वो दूसरे टैग में नहीं दे सकते। यही था क्लास और आईडी का कॉन्सेप्ट। अब अपन ना ड्यू टैग देखते हैं, क्या है। इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डिवीजन, इट इज जेनरिक कंटेनर टैग, इट इज नॉट प्रोवाइड एनी सिमेंटिक मीनिंग, मतलब डिवीजन के लिए यूज करते हैं, एक जेनरिक कंटेनर टैग है, इसका कोई ये कोई मीनिंग नहीं देता अपने को। जैसे कि अपने कुछ स्ट्रक्चर टैग रहते हैं ना, जैसे सेक्शन हो गया, ऐसे अरे जो मीनिंग देते हैं अपने को, ऐसे कोई मीनिंग नहीं देता। आर्टिकल टैग हो गया, जैसे कोई मीनिंग दे रहा है, ऐसे कोई इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस इसके लिए क्या, डिवीजन के लिए यूज करते हैं। मतलब क्या है पता है, जैसे आपके पास 100 लाइन का कोई कोड है, मान लो आप VS कोड में, जैसे कोई 100 लाइन का कोड है ना, तो मैं उसको जैसे 50 लाइन की कोड को एक ड्यू के अंदर लिखूंगा, इसको थोड़े इस ड्यू के अंदर लिखूंगा, ऐसा रहता है समझ लो। जैसे आप कोई वेबसाइट देखते हो ना, ऊपर जैसे ऊपर टैग रहते हैं अपने यहाँ ऊपर, जैसे ये समझ लो एक वेबसाइट समझ लो, ये जो दिख रहा है ना इसको मतलब वेबसाइट समझ लो। जैसे ये ऊपर ये एक अपने को एक रो दिख रही है ना, ये ऊपर यहाँ से ये VS कोड के लोगों से यहाँ तक, तो समझ लो वेबसाइट समझना है इसको, ठीक है। तो मान लो उसने क्या किया होगा पता है, इसका इतने से इतना तक का कोई जो कोड लिखा होगा ना, उसको एक ड्यू के अंदर रखा होगा,
उसके अंदर भी बहुत सारे ड्यू होंगे, पर ऐसा बता रहा हूँ मैंने कि उसको अपन डिवीजन के लिए बेसिकली यूज करते हैं। जैसे 100 लाइन का कोड है, 25 का एक ड्यू के अंदर, 50 का एक ड्यू के अंदर, ऐसे ही समझना। जब अपन ना सी एस एस पढ़ेंगे ना भाई, जो क्लास आईडी ड्यू टैग है ना, बहुत अच्छे से समझ जाएगा। ड्यू टैग लिखते कैसे, बेसिकली ड्यू लिख देना है और एंटर मार देना, ठीक है। ये बन गया अपना ड्यू टैग, यही ड्यू टैग है, ठीक है। यही था बस भाई ड्यू टैग। इसमें क्या है, जेनरिक कंटेनर टैग है, डिवीजन के लिए यूज करते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं देते, ठीक है। जब सीएसएस पढ़ेंगे ना और अच्छे से समझ जाएगा आपको। अब ना अपना ब्लॉक एलिमेंट देखते हैं, ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। डेफिनेशन क्या है इसकी, इट इज क्रिएटेड इन द नेक्स्ट लाइन और इट कंज्यूम स्पेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बाय डिफॉल्ट। मैं समझा रहा हूँ इसका मतलब, इसके कुछ एग्जांपल देख लो। जैसे ब्लॉक एलिमेंट के कुछ एग्जांपल क्या है, आर्टिकल, असाइड, ड्यू टैग भी है उसी का एग्जांपल, प्री टैग है, एचआर टैग है, ठीक है, नेव टैग है। नेव टैग बताया नहीं मैंने आपको, नेव वेव टैग। बाकी अपन जैसे जैसे सीएसएस में आएंगे ना, पूरे टैग रट जाएंगे भाई, कब किसको क्या यूज करना है। नेव टैग बेसिकली जो अपना ऊपर रहता है ना उसके लिए यूज करते हैं, आर्टिकल के लिए आर्टिकल टैग, ऐसा वैसा। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा था, ब्लॉक एलिमेंट, तो उसमें क्या है, सबसे पहले आपको उसका एग्जांपल देता हूँ मैं। डेफिनेशन तब समझ आएगी एग्जांपल दूंगा तो, ठीक है। जैसे मैं दो टैग से बता दे रहा हूँ, एक ड्यू टैग से, एक पैराग्राफ टैग से। तो जैसे ब्लॉक एलिमेंट क्या कह रहा है डेफिनेशन में, इट इज क्रिएटेड इन द नेक्स्ट लाइन। देखो इसका मतलब क्या है अब। जैसे मैं यहाँ पे आया, मैंने एक पैरा लिखा, देखो ऑटोमेटिक सेव हो रहा है अभी, है ना। आपके इसमें ऑटो सेव कर लेना, नहीं तो आपको बार बार क्या दबाना पड़ेगा, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, हाय, हाय सौरभ। जैसे इसको मैं देखूँ अभी, हाय सौरभ लिख के आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं अब और एक पैराग्राफ टैग लेता हूँ, मैं जैसे यहाँ और एक पैराग्राफ टैग लेता हूँ, हाय भाई लोग, हाय भाई लोग। अब देखना, जो ये जो दूसरा पैराग्राफ टैग है ना, वो सेम लाइन पे नहीं आएगा, वो दूसरे लाइन पे आएगा, देखना तुम। किधर गया, क्या दिखा रहा हूँ मैं? देखो ये इसी लाइन पे नहीं आया, सेकंड लाइन पे आया ने। जो आपको डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन का मतलब ये, अब सेकंड लाइन का मतलब मैं समझाता हूँ। फर्स्ट लाइन का मतलब समझ आ गया ना, इट इज क्रिएटेड इन द नेक्स्ट लाइन। सेकंड क्या है, इट कंज्यूम स्पेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बाय डिफॉल्ट। मतलब क्या है ना, जैसे ये जैसे हाय सौरभ है ना, जैसे हाई सौरभ एक पैराग्राफ था इसने ना, ये यहाँ लेफ्ट से ना पूरे राइट तक की स्पेस कंज्यूम कर लिया है। आपको दिखने रहा है अभी ऊपर कर लिया है। और इस पैराग्राफ टेक्निक भी यहाँ से यहाँ तक की पूरी स्पेस कंज्यूम कर लिया है। जैसे ड्यू टैग भी लूँ ना मैं, और एक ड्यू टैग लूँ, जैसे मैं एक ड्यू टैग लूँ, यहाँ लिखूँ हाय, हाय यूट्यूब, हाय यूट्यूब। तो इसने भी ना क्या है कि ये इधर लेफ्ट से पूरे राइट तक पूरी स्पेस ले लिया है। मैं आपको दिखा सकता हूँ ये सीएसएस की हेल्प से। अभी क्या आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा होगा, यहाँ खाली खाली दिख रहा था सर, कहाँ पूरे लेफ्ट से राइट तक स्पेस लिया है, पर मैं आपको समझाता हूँ सीएसएस की हेल्प से। कोड इग्नोर मारना, मैं बस आपको सीएसएस की हेल्प से समझा रहा हूँ। कोड को भाई इग्नोर मार देना, क्या क्या लिख दिया समझ ही नहीं आया, ऐसा समझ लेना बस। जैसे मैं बनाता हूँ एक सीएसएस की फाइल बना रहा हूँ, इग्नोर मारना क्या लिख रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा एक कोड इग्नोर मारना है अभी आप, मैं जो जो लिख रहा हूँ ये सीएसएस के लिए। अब मैंने क्या किया हूँ ना, बेसिकली जो पैराग्राफ टैग है ना, इन पे मैंने बैकग्राउंड कलर दिया हूँ, एक्वा कलर दिया हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड कलर एक्वा। तो इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अब जो एक्वा कलर है ना, उसने ना पूरे लेफ्ट से पूरे राइट तक की स्पेस ले लिया होगा, दिखाऊँ मैं, ये देखो, यही है ब्लॉक एलिमेंट। क्या पता है, इनने पूरे लेफ्ट से राइट तक की पूरी स्पेस ले लिया। आपको जब ना दिखने रहा था, पर अभी मैंने सीएसएस की हेल्प से जब उसमें कलर दिया ना, तब आपको दिखा कि भाई हाँ, इसने यार पूरे राइट से पूरे लेफ्ट तक की स्पेस ले ली। भाई इसी तरह अगर मैं ड्यू टैग में भी लगाऊंगा ना, तो वैसे ही होगा, ठीक है। ड्यू टैग में लगाता हूँ मैं, जैसे मैं ड्यू टैग में लगाता हूँ,
भाई थोड़ा मेरा कलर ना सिलेक्शन उतना अच्छा नहीं है। जैसे मैंने देखो इसमें लगाया ना, इसने नहीं पता पूरे लेफ्ट से पूरे राइट तक की स्पेस लिया, यही है भाई इसकी इसकी सेकंड लाइन का मतलब यही है। इसी इट कंज्यूम स्पेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बाय डिफॉल्ट। भाई आ गया होगा समझ अच्छे से। बहुत सारे ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, आपको फोटो में दिखा दिया मैंने। भाई यार जितने टैग है ना, इग्नोर मारना पूरा यार। अभी जैसे ही जितने टैग बता रहा हूँ ना उतने ध्यान में रखना, बस जो नहीं बता रहा हूँ तो मत रखना अभी। जैसे अपन CSS में आएंगे ना सब समझ आएगा भाई, पूरे टैग रट जाएंगे आपको। अब आते हैं इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट क्या है? इट इज नॉट क्रिएटेड इन द नेक्स्ट लाइन। मतलब कि ये नेक्स्ट लाइन में क्रिएट नहीं होता। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे आपको यहीं पे देता हूँ मैं। जैसे ना मैंने अभी क्या करा था पता है? जैसे मैं चलो अभी हो देता हूँ, जैसे मैं स्पेन टैग बनाता हूँ। स्पेन स्पेन टैग जो है ये बेसिकली एक इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। जैसे मैं स्पेन टैग में लिखता हूँ हाय स्पेन। तो अब मैं आपको अगर दिखाऊं ना, जैसे अभी तो नेक्स्ट लाइन से हुआ क्योंकि ऊपर वाले ने पूरा यहाँ से यहाँ तक स्पेस कंज्यूम कर लिया। जैसे अब मैं और एक स्पेन बनाता हूँ, तो बेसिकली वो कहाँ से चालू होना चाहिए? जो ये हाई स्पेन लिखा है ना, ये हाई स्पेन यहाँ से चालू होना चाहिए। तो वो कौन सा इनलाइन एलिमेंट कहलाएगा? देखो अब मैं और एक स्पेन बनाता हूँ। अब मैं और एक स्पेन बनाता हूँ, स्पेन यहाँ लिखता हूँ हाय स्पेन वन लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखो वन लिखा ना मैंने, आया नहीं वन। भाई वन लिखा मैंने, आया क्यों नहीं वन? वाई आया चलो, नो प्रॉब्लम था। ठीक है, तो अब देखो ये जो स्पेन है ना, जो मैंने बनाया, मतलब वो नेक्स्ट लाइन से नहीं होता क्रिएट। डेफिनेशन का मतलब वो ये देखो क्या कर रहा है, इट इज नॉट क्रिएट इन द नेक्स्ट लाइन, मतलब वो नेक्स्ट लाइन से क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। और इसकी दूसरी लाइन का मतलब क्या है? इट जस्ट कंज्यूम एज मच स्पेस एज द कंटेंट। मतलब क्या है? जैसे अपने ब्लॉक एलिमेंट में वो लेफ्ट से पूरे राइट तक की स्पेस ले रहा था ना, ये ना ले रहा है। जैसे जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की स्पेस ले रहा है। जैसे अब मैं इसमें अगर तुमको बैकग्राउंड कलर लगा के दिखाऊं ना तब समझ आएगा तुमको बाबू भैया। जैसे अब मैं इस पेन पे तुमको बैकग्राउंड कलर लगा के दिखाऊं, इस पेन में अगर मैं अब बैकग्राउंड कलर लगाऊं, कौन सा कलर लगाऊं? कलर सिलेक्शन तो बहुत गंदा है। जैसे मैं ऐसे ही लगा दे रहा हूँ, ठीक है, ये कलर लगाया। अब देखो कितनी स्पेस लिया उसने, जितना उसका कंटेंट है उतनी स्पेस लिया। यही है भाई सेकेंड लाइन का मतलब। तो मेरे ख्याल से तो आपको ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट भाई समझ आ गया होगा, ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट समझ आ गया होगा, ये कुछ है, सॉरी हाँ ये कुछ है। इस और अपने इनलाइन एलिमेंट, एंकर टैग भी इनलाइन एलिमेंट में आता है। और ये बटन वटन ये सब टैग ये पूरे बताऊंगा मैं भाई। इमेज इमेज अभी ये तो बताने के हैं, ये सब बताऊंगा मैं आपको, सब समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे अभी अपने ये पढ़े थे अपने सब सूप ये सब पढ़ा था ना, ये इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। तो भाई आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ना आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।